तो गो टू स्टेटमेंट, इस नाम से समझ में आ रहा है, गो टू, अगर कहीं जाना हो तो सी हमें एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है या एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि पूरे प्रोग्राम में किसी भी पोर्शन में अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं, मतलब आप जंप कर सकते हैं। और ये जो जंप है ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी, मतलब प्रोग्राम का फ्लो चला आ रहा है, आगे कहीं जाना हो तो भी आप जा सकते हैं कुछ पोर्शन को स्किप करके, और सपोज पीछे किसी पोर्शन में जाना है तो भी जा सकते हैं। उसी के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। गो टू स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार से तैयार होता है। गो टू एक कीवर्ड है जिसका यूज हम कहीं पर जाने के लिए, प्रोग्राम के किसी पोर्शन में जाने के लिए करते हैं। अब जैसे कहीं जाना है, जाओ, जाओ बोलने से तो हम नहीं जा पाएंगे, हमें बोलना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस रूम नंबर में जाओ, या बिलासपुर जाओ, या रायपुर जाओ, किसी स्टेशन में जाना है तो इस स्टेशन में जाओ, मतलब हमको एक प्लेस बताने की जरूरत है। सेम वैसे ही प्रोग्राम में सिर्फ गो टू बोलने से कहाँ जाना है ये हम नहीं जान सकते, इसके लिए हमें एक लेबल देने की जरूरत पड़ती है। तो गो टू लिखकर स्पेस लेकर हम लिखते हैं लेबल। ये लेबल जो है ये एक वेरिएबल है, मतलब जो वेरिएबल के जो रूल रेगुलेशंस है, सेम वही रूल रेगुलेशन इस लेबल को डिक्लेयर करने के लिए भी फॉलो होगा। हम लेबल लिखते हैं और वो जो लेबल है वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं आपके उस प्रोग्राम के एक भाग में रहता है जहां आपको जाना है। सपोज जैसे हमने बोल दिया गो टू रूम नंबर 10, तो आपको कहाँ जाना है, रूम नंबर 10 में। वैसे ही हमने सपोज अपने प्रोग्राम में कुछ लेबल बनाया गो टू एबीसी, तो आपके प्रोग्राम में वो एबीसी पोर्शन होगा जहां आपका एग्जीक्यूशन चला जाएगा। इसके लिए हम लिखते हैं गो टू लेबल, कोलोन लगाया, सपोज आपका लेबल यहाँ है, इसके कुछ स्टेटमेंट होंगे जो एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम चला आ रहा है और आपको मिला गो टू लेबल का इंस्ट्रक्शन मिला, आपका लेबल यहाँ पर डिफाइन हुआ है, तो यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन यहाँ आ जाएगा और ये जो पोर्शन है वो स्किप हो जाएगा। और इस लेबल के अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये जो जंप है, ये हमने जंप किया, इतने पोर्शन को स्किप किया, तो ये जो जंप है ये आगे की तरफ हुआ है, तो ये कहलाता है आपका फॉरवर्ड जंप। सेम वैसे ही अगर आपका प्रोग्राम चला आ रहा है और आपका यहाँ पर कोई लेबल है, अच्छा लेबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा कोलोन साइन लगाया जाता है, और फिर आपका यहाँ पर आपने लिखा है गो टू लेबल। ये प्रोग्राम के आगे का भाग है। प्रोग्राम चला आ रहा है, ये लेबल का पोर्शन डिफाइन है, उसके बाद आप प्रोग्राम के आगे के भाग में आ गए गो टू लेबल। जैसे ही गो टू लेबल बोले, लेबल कहाँ डिफाइन है, ऊपर डिफाइन है, मतलब आपका एग्जीक्यूशन यहाँ आगे ना बढ़कर कहाँ चला जाएगा, यहाँ लेबल में चला जाएगा। तो ये पीछे की ओर जा रहा है, तो ये कहलाता है बैकवर्ड जंप। इन शॉर्ट गो टू स्टेटमेंट का यूज हम अपने प्रोग्राम में जंपिंग के लिए करते हैं, और ये जंप बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है। गो टू स्टेटमेंट का उपयोग कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गो टू स्टेटमेंट का उपयोग करें। गो टू स्टेटमेंट का उपयोग आप इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट या कंडीशनल ऑपरेटर के साथ तो नहीं, इफ स्टेटमेंट या जो हमारे डिसीजन मेकिंग और लूपिंग स्टेटमेंट है उनके साथ कहीं पर भी यूज कर सकते हैं।